हरिओम हरिओम हरिओम। हमारे जीवन की एक विडंबना ये है कि हम कारण कुछ और रखते हैं और कार्य कुछ और चाहते हैं। We keep some cause but we want another effect। तो कारण रखते हैं दुख का और कार्य चाहते हैं सुख का। कारण रखते हैं भय का और कार्य चाहते हैं अभयत्व का। कारण रखते हैं जड़ता का और कार्य चाहते हैं कि हम जो है विद्वान रहें। सबसे बड़ी बात हमारी लाइफ में ये है कि हमारे पास जो एक चैतन्य रूप है, हमने परसों एक अवक्र नाम लिया था। अष्टावक्र में एक अवक्र शब्द बोला था और ये बोला था कि अष्टश्च असौ अवक्रश्च, इसकी व्युत्पत्ति है लक्ष्यार्थ जो कि टेढ़ा न हो, जो कि जिसमें कि कुछ गति न हो। हाँ, अष्टावक्र शब्द की हम लोग जब व्याख्या कर रहे थे तो शायद आपको इसका स्मरण होगा, नहीं हो तो फिर से कर लीजिए, उसमें क्या बात है। तो जो अवक्र शब्द है, देखो ध्यान देना, जब भी कोई चीज़ सीमित होगी तो उसमें वक्रता आएगी। एनीथिंग फाइनाइट विल हैव क्रुकेडनेस। जैसे कि हमारा ये हाथ है, अब चूंकि हाथ सीमित है इसलिए ये कहीं है कहीं नहीं है, ये ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है। आपका शरीर है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी वैसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है। सो एनीथिंग विच विल हैव शेप विल ऑलवेज हैव वक्रता। वक्रता मीन्स समथिंग विच इज फाइनाइट इन स्पेस। जो चीज देश में सीमित हो, जिसमें कि देश काल का परिच्छिन्नता हो, वो वक्र है। और अष्ट का हमने अर्थ दिया था, जो अष्टधा प्रकृति है जिस पे अध्यस्त हो वो उसको अष्ट बोलते हैं। अष्टि है एक शब्द, अष्टि जो है अष्टधा प्रकृति को बोलते हैं, और जिसकी अष्टि हो उसको अष्ट बोलते हैं। तो अगर ये बात आपको स्मरण हो तो हम इस पे आगे चलेंगे। तो कल देखा था जनक जी वाली जो समस्या थी कि जो चीज़ जागृत में है वो स्वप्न में उसका बाद हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम बाद बोल रहे हैं। बाद एक शब्द है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेशन। बाद मतलब होता है निगेशन, बाघ नहीं, भाग मतलब टाइगर हो जाएगा। बाध ध, हाँ, किसी चीज का दूसरे देश काल में ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं है, उसका मिथ्यात्व हो सिद्ध हो जाए, उसी को बोलते हैं बाध। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है। एक और शब्द है जो लोग वेदांत रेगुलर पढ़ते हैं, उनके लिए हम एक शब्द बोलेंगे, स्व अभाव अधिष्ठाने बाद मानत्व मिथ्यात्व। सो अपने अभाव में जो दिखे, स्व अभाव अधिष्ठाने, जहाँ जो चीज न हो वहाँ दिख जाए लेकिन वो सिद्ध न हो, उसको बोलते हैं मिथ्यात्वम। स्व अभाव अधिष्ठाने बाधमानत्वम मिथ्यात्वम। जैसे कि सर्प रस्सी पे नहीं है, और क्योंकि जैसे ही हमने टॉर्च जलाया सर्प चला नहीं गया, वो रहा नहीं। उसी प्रकार से जागृत अवस्था का स्वप्नावस्था में बाद हो गया, स्वप्नावस्था का जागृत अवस्था में बाद हो गया। कल ये बात बोली थी, आपको शायद स्मरण हो, कि अगर कोई चीज, चूंकि जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था दोनों में एक अहम जरूर रहेगा, और अगर जागृत अवस्था का अहम स्वप्नावस्था में है और स्वप्नावस्था का अहम जागृत अवस्था में है और हम ही हैं, तो वो एक होगा। कल वाली बात हम याद दिला रहे हैं, वो एक होगा, वो अविकारी होगा, वो चैतन्य होगा। चौथा क्या था? हाँ,
पूर्ण होगा, याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग, अभी हम अनम्यूट करेंगे फिर आपको बोलना पड़ेगा, वो जो है पूर्ण होगा। और पांचवी बात थी कि वो अधिष्ठान होगा, इस पे ऐड करते जाएंगे, वो एक होगा, वो अविकारी होगा, वो चैतन्य होगा, वो पूर्ण होगा और वो अधिष्ठान होगा। और इसी अधिष्ठान पे जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे कि एक स्क्रीन पे 3 पिक्चर चल रही है, उसी तरह से 3 पिक्चर हमारे ऊपर चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है इस शरीर के साथ कोई संबंध पक्का नहीं है। अगर हमारा शरीर के साथ संबंध होता तो ये शरीर छूटता नहीं, ये बात पकड़िएगा। अगर हमारा मन के साथ संबंध होता, अगर हमारा माता पिता के साथ संबंध होता, अगर हमारा बुद्धि के साथ संबंध होता, तो कोई भी संबंध हमारा छूट नहीं सकता था। लेकिन वो नहीं रहा, वो कुछ देर बाद नहीं रहा, वो नहीं दिखा। इसीलिए कल वाला अगर आपको स्मरण हो तो कोई एक चैतन्य है जो कि एकदम अनटच्ड है, जो कि अलिप्त है, जो कि पूर्ण है। पहले वहां पे आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाइए। अगर वो है तो पूर्ण है। बचपन में भी जो आपकी सुषुप्ति में अनुभव था, आज भी वही सुषुप्ति में अनुभव है, मतलब उस चैतन्य में परिवर्तन नहीं हुआ है। बोले नहीं हो गया है। अगर हो जाएगा परिवर्तन तो उसको जानेगा कौन? सो बाल्यादिषु जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावर्त अनुवर्तमानम अहम इत्यंत स्फुरंतम सदा। दक्षिणामूर्ति में बोला कि सारी अवस्थाओं में जो हो, बालकपन में भी हो, वृद्धावस्था में भी हो, पहले थोड़ा वहां स्टेबल। कहीं पे दुख का समाधान है ही नहीं दुनिया में। इस बात को हम हजारों बार बोलेंगे कि जो दुख है वो परिस्थिति में न होके, प्रारब्ध में न होके, हमारे अपने परिभाषा में है, अपने अहम की परिभाषा में सुख दुख है। आपके अगर हमारी परिभाषा हमारी दृष्टि में है कि हम दुर्भाग्यशाली हैं, तो ये परिभाषा ही आपको दुख देगी, क्योंकि आपके जीवन में कुछ चीज नहीं है। जो चीज नहीं है उसको देख के हमको लगता है हम दुर्भाग्यशाली, बस उसी समय दुख आ जाएगा। जैसे ही हमने देखा कि नहीं हमारे पास बहुत कुछ है, तो उसी समय सुख आ जाएगा। एक थोड़े से अहम के इंटरप्रिटेशन से बहुत डिफरेंस आ जाता है। चलिए हम चलते हैं। हाँ देखिए, अब आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए बहुत सोच के अपने अहम को बोलना चाहिए। अपने साथ बोलते समय हम परेशान हैं, हम फंस गए हैं, हम जब इस तरह के वर्ड बार बार यूज करते हैं तो हम फिर उसी ट्रैक पे चले जाते हैं। हमारा मिसफॉर्च्यून था, या हम जो है छोड़ नहीं पा रहे हैं, या हम जो है अकेले पड़ गए हैं, ये सब बहुत आसानी से हम लोग बोलने का अभ्यास किया, हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया है। और इसीलिए हम लोग के पास दुख बनने की एक फैक्ट्री अंदर तैयार है। हर समय कुछ न कुछ ऐसा रीज़न आदमी निकाल लेता है जिससे दुखी हो जाए। उसको लगता है भाई समय क्यों खराब करें, कुछ समय तो चलो दुखी हो लेते हैं आज। तो देखो एक बात आप ध्यान देना, जब तक हम लोग का वेदांत में ठीक से प्रवेश नहीं होगा तब तक ये सब समस्या जाने वाली नहीं है, क्योंकि सारी समस्या इस अहम से शुरू होगी। अब हमने जागृत अवस्था का जो पुरुष है, उस जागृत अवस्था के पुरुष के किसी एक अनुभव को, किसी एक राग को, किसी एक द्वेष को, किसी एक इंसिडेंट से हमने अपने आप को बांध लिया है, हमने टाई कर लिया है। और टाई करने के बाद फिर हम जगत में जाते हैं व्यवहार करने और अपने ऊपर कुछ और रस्सी डाल लेते हैं। रोज कुछ और रस्सी और पट्टी, आंख पे पट्टी और अहम पे रस्सी, कुछ और सीमा डाल के फिर हम जिंदगी में रहते हैं। अरे भाई इसका तो कुछ होगा ही होगा। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा,
नहीं समझ में आया तो आप छोड़ दीजिएगा, आगे पीछे हम लोग समझेंगे। हमने बोला एक चैतन्य है जो कि एक है, पूर्ण है, सब है। हम फिर से बोलते हैं, इसको आगे मत समझिएगा, अभी समझना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट यू टू अंडरस्टैंड एट सम अदर टाइम, बोले शाम तक समझेंगे, नहीं, अभी समझना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी भले बाद में हमसे गलती हो, लेकिन कम से कम वेदांत श्रवण काल में तो सीधे आप सोचेगा कि हमें ज्ञान तो ही है इस बात का। हमारा ज्ञान भूल जाता है, वो हमारी समस्या है। आई फॉरगेट माई नॉलेज, दैट इज माई प्रॉब्लम। बट आई हैव नो नॉलेज, डोंट से लाइक दैट। नहीं नॉलेज है तो उसको फिर से समझाया जाएगा, नॉलेज तो श्रवण में ही होना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक जो चैतन्य है वो पूर्ण है, एक है, इत्यादि है। अब समस्या कहाँ आई, इसके सामने कई पन्नी लग गई, कोई एक कंडीशनिंग लग गई, उपाधि लग गई। उपाधि की परिभाषा शायद आपको पता हो, समीपे स्थित्वा स्वस्य गुणस्य धर्मस्य अन्यस्मिन आधानम उपाधि। हम फिर से बोल देंगे, अगर आपका मन हो तो आप लिख लीजिए, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि एक हाइबिस्कस फ्लावर है और एक क्रिस्टल है, एक स्फटिक है। स्फटिक के पास जब हम उस जपा कुसुम के पुष्प को रखेंगे, हाइबिस्कस तो सभी को पता होगा, जपा कुसुम का जो रेड वाला फ्लावर होता है सभी जगह होता है, हमारे ख्याल से बहुत कॉमन फ्लावर है, देवी जी को चढ़ता है, गणेश जी को भी चढ़ता है। जब क्रिस्टल के पास रखा, दूर से हमको लगा कि जो क्रिस्टल है वो लाल हो गया, पास आने पे नहीं, लेकिन दूर से हमको लगा ये बड़ा लाल लाल क्रिस्टल दिख रहा है आज तो। वास्तव में वो जो हाइबिस्कस फ्लावर है उसने अपनी लालिमा को क्रिस्टल के अंदर नहीं डाला। The hibiscus flower has not really transferred its redness in the crystal, but because of my angle of seeing, same colorless crystal is appearing red. In 3 times the crystal never became red, but because of my angle of vision I could see that the crystal was red and I concluded crystal is red and I started declaring crystal is red. ये क्रिस्टल लाल है, और हमने सब जगह बोला हमने आज लाल लाल स्फटिक देखा। हम दूर पास से हमने नहीं देखा था, हमने उस फ्लावर को अलग करके नहीं देखा, क्योंकि फ्लावर पास था इसलिए हमको क्रिस्टल रेड दिख गया। इतनी बात तो स्पष्ट है हमारे ख्याल से। अभी एक पूर्ण अहम है। अब देखिए इसके पास 3-4 उपाधि आने वाली है। उपाधि नंबर 1 आई, उसका नाम हो गया अज्ञान। अब उस उपाधि से हमने बोला कि हम अज्ञानी हैं, और अज्ञान मतलब क्या हुआ, यहां भामतीवाद और विवरणवाद 2 वाद हम उस पर नहीं जाएंगे, विल सी लेटर ऑन। हम इतना ही बोलेंगे, हमको लगा हम सीमित हैं, हमको लगा हम सीमित हैं। आपका नाम भले ही सीमा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीमित मत होइए। सीमा बड़ा पॉपुलर नाम, बड़ा बढ़िया बढ़िया नाम होता है, मोहित, सीमा, माया, ममता। हाँ ये बड़ा कॉमन नाम है, ममता। अहमता नहीं नाम होता, ममता जरूर नाम होता। अब उस अगर पूर्ण अहम है, अच्छा देखो हम बोलते हैं आपसे ना हम अज्ञानी हैं। अब ये स्टेटमेंट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि अगर हम अज्ञानी होते तो अज्ञान का ज्ञान कैसे होता कि अज्ञान इज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन हम अज्ञानी हैं। अगर हम अज्ञान को जानते हैं तो जो चीज जानी जाती है उससे हम अलग होंगे, तो हम अज्ञानी तो नहीं होंगे, हम अज्ञान के दृष्टा है। फिर अज्ञान के दृष्टा बोलिए, जो अज्ञान के दृष्टा होगा अज्ञानी नहीं होगा फिर। लेकिन ये कंडीशनिंग नंबर 1 हो गए। कंडीशनिंग नंबर 2 आई मन बुद्धि की, उपाधि नंबर 2। अब इसमें हमको लगा हमारे पास हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हमारा जन्म हुआ, हम पंजाब के हैं, गुजरात के हैं, कोलकाता के हैं, सिंगापुर के हैं, अमेरिका के हैं। चलिए अमेरिका को वालों को भी ले लिया जाए थोड़ा सा, हम उत्तर प्रदेश के हैं।
महाराष्ट्र वाले लोग भी, हम महाराष्ट्र के हैं। अरे भाई, जो पूर्ण होगा वो किसी प्रदेश का कैसे होगा? अभी अभी आपने बोला कि वो पूर्ण है, और पूरी जागृत अवस्था में सारे देश काल हैं, वो किसी के अंदर कैसे चले जाएगा? पूर्ण अपूर्ण के अंदर कैसे चले जाएगा? कटोरी थाली के अंदर जा सकती है, थाली कटोरी में कैसे चली जाएगी? हाउ कैन द प्लेट गो इनसाइड द बोल? बोल कैन गो इनसाइड द प्लेट, बट हाउ कैन द प्लेट गो इनसाइड द बोल? हाउ कैन आई बी इन अ सिटी? हम पुणे वाले कैसे हो गए? हम बंबई वाले कैसे हो गए? हम पिता कैसे हो गए? लेकिन ये पास्ट में चूंकि मन है, बुद्धि है, मन बुद्धि जहां था, शरीर जहां था, शरीर के लोकलाइजेशन को हमने अहम के लोकलाइजेशन में डाल दिया। वाह वाह वाह। द लोकलाइजेशन ऑफ द बॉडी इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द अनलोकलाइज्ड सेल्फ। इसी को बोलते हैं ग्रंथि। दृग्दृश्य में इसी को बोला, अंतर दृग्दृश्योर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो हो आवरणोत्या पराशक्ति सा संसारस्य कारण। अगर कुछ समझ में कम आए तो आप बस सुनते रहिएगा, सब एकदम समझ में आ जाएगा। आप कुछ भी होइए, परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशानी इज अ मान्यता। परेशानी इस सुपर, कोई हमसे बोला नहीं कि तुम परेशान हो आज, वो हमने खुद ही डिफाइन किया कि हम परेशान हैं। हम गोरे हैं, काले हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है। हम लंबे हैं, छोटे हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है। हमारे माता पिता कौन थे, हमारी चॉइस नहीं थी। हमें कहाँ रहना है, हमारी चॉइस नहीं थी। कौन बीमारी, हमारी चॉइस नहीं थी। लेकिन हम परेशान हैं कि सुखी, इसमें पूरी चॉइस। अब देखो आप, ये हमारे पास एक आया मीडियम नंबर 1, जिससे हमने बोला कि हम अज्ञानी हैं। दूसरा मीडियम आया जिससे हमने देश काल इन सब की सीमा को अपने ऊपर डाल लिया। हम 75 साल के हैं, गोल्डन जुबली हमारी हो चुकी है, अब डायमंड होगी, प्लेटिनम होगी, पता नहीं क्या क्या होगी। 99 उम्र हमारी हो गई। स्वामी जी बर्थडे मना रहे थे तो 99 कैंडल रखा था, और पता नहीं कहाँ से ये कैंडल ब्लो करने का कल्चर आ गया हमारे यहाँ। तमसो माँ ज्योतिर्मय था, या हमने सब बाहर वालों की बात ले लिया और ज्योति से तमस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सभी कैंडल जब ब्लो करने गए तो ख़त्म हो गए, जान चली गई, तो लोगों को एक कैंडल हटाना पड़ा, फिर 99 पर ही आ गए। ये सब बातें हैं, ये सब नॉन प्रूवन चीज है। जैसे काला सूरज नहीं होता, वैसे दुखी हम नहीं होता। जैसे चमकीली रात नहीं होती या काला दूध नहीं होता, वैसे लंबा चौड़ा अहम नहीं होता। अहम किसी से मिल ही नहीं सकता। अब देखिए, लाइट एक सूरज की लाइट है, हमने नीली पन्नी लगा दी तो लाइट नीली लग रही है, पीली लगा दी तो पीली हो गई। जितनी आप उसमें उसके आगे कलर लगाते जाएंगे उतनी लाइट कलर्ड होती जाएगी। अब हमने कई कलर अपनी वासना का लगा दिया। हम पढ़े लिखे हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हमारा पास्ट है, हमारा फ्यूचर है। इस तरह की लगाते 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 हमारे पास आज बहुत काम है, हमारा कोई काम हो नहीं रहा है, कोई काम करता नहीं हमारे घर में, सारा काम हम ही को करना पड़ता है। हम नहीं होंगे तो पता नहीं होगा क्या करेंगे लोग। हम बहुत बीमार रहते हैं। आजकल हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा है, पिछला साल बहुत खराब था। हमारा 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 हम हमारा हम इतनी हमने उसके आगे नीली पीली चमकीली राग द्वेष काम क्रोध की पन्नी लगा दिया है। लाइफ हैज बिकम अ मेस। Situation has not become a mess. I have messed up the eye only.
अब इसी का नाम बंधन है। अब आप देखिए तीसरा श्लोक हम लोग देखेंगे। हम लोग अब थोड़ी सी जो ऊपर से हमने कई कंडीशनिंग उपाधि लगाई है, इसको आपको हटाना है। एंड इट इज नॉट टू बी रिमूव फिजिकली, इट इज रिमूव्ड इंटेलेक्चुअली। इट इज अ कॉग्निटिव रिमूवल, नॉट फिजिकल रिमूवल। बहुत आसान हो गया, कुछ काम करना ही नहीं है। ये तो कुछ करना ही नहीं काम। बस समझना ही छोटी सी बात है। तो हम लोग तीसरे श्लोक को देखते हैं। 2 श्लोक हो गए थे 8वें अध्याय के, मिल गया सबको। 3rd श्लोक, तदा बंधो यदा, यही श्लोक है। हमारे पीछे आप लोग बोलिएगा, हम लोग अनम्यूट रहेंगे। बहुत बोलेंगे तो फिर जो म्यूट करने वाले म्यूट कर देंगे। हमारे हाथ में नहीं, उनके हाथ में है। हमें तो कुछ नहीं पता कि कैसे क्या होता है। तो चलिए हम लोग 3rd वर्स बोलते हैं। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम का स्वपि दृष्टसु दृष्टिषु 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 तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु। देखिए अब आप देखिएगा, मजा देखिए आप, क्या बढ़िया बात है। देखो बंधन किसको बोलते हैं। देखिए हमारा हाथ है, ये दोनों हाथ अभी मुक्त है, लेकिन अगर इसमें हथकड़ी डाल दी जाए, और हथकड़ी में ना एक लॉक भी होता है, जो हैंड कफिंग होती है उसमें एक लॉक होता है। अगर हम इसने हाथ को नहीं हिला पाए, हमारे पास कोई अनुभव हो, ध्यान दीजिएगा, वो अनुभव अवांछित हो, लेकिन हम उस अनुभव को छोड़ नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड माई बॉन्डेज। हम फिर से बोल देते हैं, आई हैव अ सर्टेन एक्सपीरियंस, बट I cannot leave that experience at will. That is called my bondage. It is not a physical bondage. हमने कोई एक अहम बनाया है कि हमें ये व्यक्ति बहुत सुख देता है, हमारा ये अहम है। अब ये जो अहम हमारा है, अब वो व्यक्ति चला गया। अब हमको लगेगा ये व्यक्ति जो हमको बहुत सुख देता था चला गया, हमारा मन आज बहुत दुखी। अब ये अहम जो बनाया है, अरे छोड़ो ना, दूसरा काम करो। अब हम उसको अपनी इच्छा से नहीं छोड़ पा रहे, अब ये बंधन हो गया। लोग बड़ी आसानी से बोलते हैं, स्वामी जी घर गृहस्थी वाले हैं, हम तो बंध गए हैं। घर ने हमको नहीं बांधा। वो जो हमारा अहम है कि हमें बेटा चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो क्यों ऐसा नहीं कर रहा है, जो आपके अहम अलग अलग घर के परिवार के सापेक्ष अलग अलग अहम है, वो जो अलग अलग अहम हमने बनाया है, उस अहम ने हमको बांधा है, और उस अहम को 1 मिनट में हम छोड़ सकते हैं। बंधन इज नॉट सिचुएशनल, इट इज अ मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ आई। हमें इस बात का दुख है कि आज हमारा बेटा अमेरिका चला गया, लेकिन हम इस अहम को छोड़ नहीं पा रहे। जिस अहम को आप अपनी इच्छा से छोड़ नहीं पाते, वो पक्का लगता है, वो रियल लगता है, वो सब कुछ लगता है। अहम का बंधन धीरे से अनकंट्रोल्ड माइंड के रूप में दिखता है। अनकंट्रोल्ड माइंड बैड हैबिट्स के रूप में दिखता है, और बैड हैबिट्स एक गुस्से के रूप में, इरिटेशन के रूप में, व्यवहार के रूप में दिखती है। ये 3-4 स्टेप होता है बंधन का। हम फिर से बोल देते हैं, जो अहम में एक गलत इंटरप्रिटेशन है मन के स्तर पे,
वो कहीं ना कहीं से आपको इरिटेशन या एंगर मालूम पड़ता है, लिमिटेशन मालूम पड़ती है, दूसरे में दोष दिखाई पड़ता है, अपना दुख बहुत पक्का लगता है, शरीर के स्तर पे वो किसी अच्छी आदत पे नहीं आता, और व्यवहार के स्तर पे एक लगता है कि कहीं ना कहीं से हमको किसी ने ठग लिया, किसी ने हमको जो देना था हमको नहीं दिया। आई एम अ डिप्राइव्ड पर्सन, आई एम डिप्राइव्ड फ्रॉम माई हस्बैंड, आई एम डिप्राइव्ड फ्रॉम माई वाइफ, आई एम डिप्राइव्ड फ्रॉम माई सन, आई एम डिप्राइव्ड फ्रॉम माई प्रारब्ध। आपको परिस्थिति को लेके एक डिप्रिवेशन मालूम पड़ता है, और वो डिप्रिवेशन परिस्थिति में नहीं थी, वो डिप्रिवेशन अहम में थी, जो अहम की मिथ्या डिप्रिवेशन थी। हमने परिस्थिति के डिप्रिवेशन में उसको डाल दिया, और हमारी कहानी शुरू हुई। उसके बाद हम उस परिस्थिति की कमी को निकालने के लिए फिर हम बाहर गए, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फिर हम बिजनेसमैन बने। हमने कहीं सोचा नहीं कि हम अपने बारे में क्या सोचते थे। अगर हमें अहम में किसी चीज को लेके कमी नहीं है, उसके सापेक्ष हम परिस्थिति को बदलना ही नहीं चाहेंगे। हम फिर से बोल देते हैं if I don't have a definition of I which is deprived because of not having certain thing, आज हमारे पास कार नहीं है, हमको नहीं लगा कि कार हो हमारे पास पति नहीं, पत्नी नहीं, हमको नहीं लगा कि हमें कभी कमी होती नहीं कि पति नहीं है, पत्नी, आई एम नेग्लेक्टिंग। जितने अच्छे अच्छे पति हो जाएं, सामने लोग इंट्रोड्यूस भी करें हमारे पति हैं, पत्नी, कैसे पता हम डिप्राइव्ड हैं? जब वही चीज किसी के पास होती है, हमारे पास रहता है, तब मालूम पड़ता है कि सच में हमारे पास उसके कारण हीन ग्रंथि थी कि नहीं। इसीलिए कई लोग शेल में चले जाते हैं, बिकॉज शेल में जाने पे वो उनका अहम, जो छोटा अहम है, कहीं ना कहीं बचा हुआ रहता है। लेकिन जब वो दूसरे के बीच में जाते हैं, तो जो चीज उनके पास नहीं थी वो दूसरे के पास ज्यादा रहती है, तो अपने अंदर की कमी और ज्यादा मालूम पड़ती है। कोई हाई नहीं बोल रहा है। अब देखो, तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम, देखो क्या लिखा हुआ है, कासु अपि दृष्टिषु। कई लोग इसको नहीं बोल पाते, उनकी चेन उतर रही थी। दृष्टिषु, हाँ ये दृष्ट, ये शा है, शा नहीं है, शांति वाला श नहीं है। हाँ, ये षटकोण वाला श है, श, इसको बोलते हैं मूर्धन्य श नहीं है, श। हाँ, हिंदी वाले गड़बड़ करते हैं, हिंदी वाले कहते हैं जो श जिसका पेट फटा हुआ वाला श। ये वाले पेट मत फाड़िए किसी का। सुबह सुबह क्यों किसी का पेट फाड़ रहे हैं? ये सड़क वाली लैंग्वेज है। हमें ऐसा लगता है कि हमको एक संस्कृत की भी क्लास लेनी चाहिए, तो एक संस्कृत की भी क्लास हो सकती है कभी भी, तो आप तैयार रहिएगा। हाँ, तो हाँ, जब तक नहीं है तब तक आप सेफ हैं, उसके बाद आपको फिर पकड़ा जाएगा। हाँ, तो आपको झूमना पड़ेगा जूम में, जिसमें आप झूमें उसका नाम जूम है। तो जब हम किसी अहम के सीमा को, अपनी सीमित अहम को अपनी इच्छा से छोड़ ना सके, उसी का नाम बंधन होता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, तमाशा देखिए यहां क्या हो रहा है। प्रकाश कभी भी प्रकाशक के साथ एक नहीं हो सकता। इल्यूमिनेट कैनॉट बी one or cannot be mingling with the illuminator. Illuminator cannot be mingling with the illumined. ये हमारी घड़ी है, इस पे प्रकाश पड़ रहा है। जो प्रकाश पड़ रहा है वो घड़ी के साथ घुल मिल नहीं गया है। वो घड़ी अगर घुल मिल जाता तो वो प्रकाश मिलेगा नहीं हमको। हमने इस घड़ी को हटा दिया, फिर भी वो प्रकाश वैसे ही है। घड़ी टूट भी जाएगी तो प्रकाश वैसे ही रहेगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव प्रकाश रूप है, वो स्वयं प्रकाश है।
दीपो यदा घटादिवत स्वात्मा, दीपो घटादिवत स्वात्मा। एक श्लोक आता है कि हाँ, स्वबोधे नान्य बोधेच्छा बोध रूप तयात्मना न दीपस्य अन्य दीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशन। कहां का श्लोक है ये? आत्मबोध का श्लोक। गुड। जैसे कि एक दीप को प्रकाशित करने के लिए दूसरे दीप की जरूरत नहीं है, वैसे आत्मा को प्रकाशित करने के लिए दूसरे आत्मा की जरूरत नहीं है। सबोधे नान्य बोधेच्छा बोध रूप तयात्मना न दीपस्य अन्य दीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशन। हम प्रकाशक थे, तो जो पहली कंडीशनिंग आई थी और उसके बाद हम अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? अगर हम अज्ञान के प्रकाशक हैं तो हाउ कैन आई बी अज्ञानी? प्रकाशक प्रकाश नहीं हो सकता। अगर ये प्रकाश घड़ी को प्रकाशित कर रहा है तो प्रकाश घड़ी नहीं हो सकता। अगर ये प्रकाश इस पुस्तक को प्रकाशित कर रहा है तो प्रकाश पुस्तक के आकार का नहीं ले सकता। The illuminator cannot be mingling and become with the illumined. If I am the illuminator of ignorance, then how can I be ignorant? इतनी बात आप थोड़ा सा पक्का कर लीजिएगा। मन में क्रोध आया, अगर हमने क्रोध को जाना तो हम क्रोधी नहीं हुए। क्रोध आना, क्रोधी होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्रोध आना एक वृत्ति है, इट्स अ पासिंग इंसिडेंट, एंड क्रोधी होना एक्सीडेंट है। इंसिडेंट को एक्सीडेंट बना दिया बात। भूख लगी, इंसिडेंट है, हम भूखे हैं। जब हम अहम को उस क्रोध के साथ जोड़ेंगे तो अहम मतलब हम क्रोधी ही रहना चाहिए फिर हमें दिन रात, फिर अहम को कुछ होने नहीं चाहिए। हमने अपने को डिफाइन कर दिया, फिर उसके अलावा हम कुछ है नहीं। देयर इज नो अदर इशू इन दिस वर्ल्ड आफ्टर दैट। इफ आई एम सीइंग माय एंगर, एंगर इज वन ऑफ द इश्यूज। अमंग द 100 issues, one issue is anger. But the moment I define myself as an angry person, then I have no other issue. Only one issue is there after that. This is difference. इसी को आसक्ति बोलते हैं। आई होप आप ये डिफरेंस को पकड़िएगा। काम आना एक इंसिडेंट है, लेकिन कामी होना एक्सीडेंट है, क्योंकि हम जब कामी होंगे तो उसके अलावा कुछ और नहीं होंगे उस समय। फिर होल वर्ल्ड है श्रंक, हम कुछ देख नहीं पाएंगे, फिर हम अंधे हो गए। हम जब प्रकाश स्वरूप हैं तो हम किसी चीज के साथ कैसे मिक्स हो गए? अज्ञान के साथ, क्रोध काम के साथ, या माता पिता के साथ, या बेटे के साथ, या शरीर के साथ। इट्स अ experience which is wrong, which is non-verifiable experience, non-provable experience. It's a false experience. कई चीज एक्सपीरियंस होती है, सूरज चल रहा है, एक्सपीरियंस है, इट्स अ फॉल्स एक्सपीरियंस। पृथ्वी स्थिर है, इट्स अ फॉल्स एक्सपीरियंस। पृथ्वी स्थिर है, फॉल्स एक्सपीरियंस। हम अभी जवान हैं, फॉल्स एक्सपीरियंस। वो कई एक्सपीरियंस है जो कि फॉल्स है। इट इज कैनॉट बी प्रूव्ड बाय एनी प्रमाण। हमारी मृत्यु होगी, फॉल्स एक्सपीरियंस है। किसी को अनुभव नहीं हुआ है कि आई एम डेड, हमारा जन्म हुआ, फॉल्स एक्सपीरियंस है। कि किसी को अनुभव नहीं हुआ कि हमारा जन्म हुआ। लाइट कैन नॉट मिंगल विद द लिट। प्रकाशक प्रकाश के साथ अगर एक हो जाएगा तो फिर वो प्रकाशक मिलेगा ही नहीं आपसे।
हमने एक नीले रंग में पानी डाल दिया, अब पानी नीला हो गया। द ब्लू पहले नील हुआ करती थी, नील करके आता था, डाई बोलते थे शायद उसको, इंडिगो फ्लाइट नहीं, वो डाई था। तो वो जो हम देखते थे हमारे घर में, दादाजी कभी कभी धोती वगैरह अपने उसमें डालते थे, वो धोती नीली हो जाती थी या पीली हो जाती थी, जैसी भी कलर हो। अब अगर वो सच में मिला है, अगर वो पानी नीला हो गया है तो फिर से पानी वैसा प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि पानी मिक्स हो गया है। If something got mixed, you cannot get it back in its own state. आप आसानी से बोलते क्या, हम कैसे आसक्त हो सकते हैं? क्योंकि हम सबको छोड़ देते हैं डीप स्लीप में। हम लोग सुषुप्ति में सबको छोड़ देते हैं। सुषुप्ति इस विश्रामशाला, व्यक्ति कहीं से आसक्त नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण सुषुप्ति है। आई कैन लिव एनीथिंग। हम प्रकाशक हैं, हम प्रकाशक हैं तो ना ज्ञान के साथ मिलेंगे, ना मन के साथ मिलेंगे, ना बुद्धि के साथ मिलेंगे, ना माता पिता के साथ, कहीं पे हमारा संबंध प्रूव नहीं हो सकता। माई इज अ नॉन प्रूवन थिंग। हम पिता बन गए, माता बन गए, भाई बन गए, चाचा बन गए, मिठाई खाओ भाई, चाचा बन गए, मामा बन गए, दादा बन गए। देखो आप बन खा लो कहीं से, एक बन करके आता है, और जहां बनेंगे कोई आपको खाने के लिए दौड़ेगा। ये जो बन है खाने वाला और बनना है, दोनों कनेक्टेड है। क्योंकि जैसे ही आप बनेंगे कुछ, उसके बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आंसरेबिलिटी आ जाएगी, फिर आपको स्ट्रेचेबल आई है आपका, जहां से आप अटैच है ना, वो आपको स्ट्रेच कर सकता है बहुत ज्यादा। हम हस्बैंड से अटैच हैं तो हस्बैंड हमको दुखी कर सकता है, सुखी कर सकता है, काफी डर दिखा सकता है। जहां आप बने हैं वही आपको परेशान कर सकता है, जहां हम बने नहीं हो हमको परेशान नहीं कर सकते। आता सामने नेबर से हमारा परिचय नहीं, नेबर ने हमसे बात नहीं की, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमने कहा हरिओम हरिओम, उसने जवाब ही नहीं दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने कहा चलो हाउ इज इट, उसने कहा ओके, हमें फर्क नहीं पड़ा। एक सामने से कोई स्कूटर पे जा रहा था, तो हमको देख के उसने घूरा, हमें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारे पिता घूरे, माता घूरे, पति घूरे, बच्चा घूरे तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप बन गए हैं। जहां बन गए तो कोई खाने के लिए दौड़ेगा बटर लगा के। तो देखो क्या लिखा है, तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कासु। कासु मतलब किसी भी दृष्टि से, दृष्टि से सप्तमी है, दिस इज कॉल्ड सेवेंथ केस, सप्तमी प्लूरल है ये। हाँ, फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है। का के काहा, काम ते काहा, हाँ, कया काभ्याम काभी, हाँ, कस्यै काभ्याम काभ्य, हाँ, फोर्थ, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। कासु किसी का नाम नहीं है कि पड़ोसी के बेटे का नाम कासु आशु है, उस तरह का नहीं है। ये कासु, ये किसी भी ये किसी भी दृष्टि से भाई, अंदर का प्रकाश ही चैतन्य का प्रकाश नेत्र ज्योति के रूप में बाहर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग प्रोग्रामिंग हुई मशीन रखी है। वही प्रकाश कर्ण ज्योति के रूप में दिख रहा है, वही प्रकाश जिह्वा ज्योति के रूप में दिख रहा है, वही प्रकाश स्किन के ज्योति के रूप में दिख रहा है, वही प्रकाश घ्राण ज्योति के रूप में दिख रहा है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम
ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते। बस बस। सो एक ही प्रकाश है जो यहां से दिख रहा है। अब आप बोलते हो इतनी आसानी से, हम बहुत अटैच्ड हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते, हम उनसे परेशान हो गए। हमको कहाँ मिला रहे हो हर जगह? वो मिला नहीं जा सकता। अगर मिल गया तो आपको मिलेगा नहीं सुषुप्ति में फिर से। थोड़ी देर बाद आप शांत भी नहीं होंगे, हमेशा ही गुस्से में रहेंगे, हमेशा ही कामी रहेंगे, हमेशा ही एंग्शियस रहेंगे, क्योंकि हम चला गया, अब खो गया हम। जैसे दूध दही बन गई, अब फिर से उस दही से दूध नहीं मिल पाएगा। पानी था, हमने उसमें चीनी डाल दिया, शरबत बन गया, रूअफ़ज़ा बन गया। पता नहीं आजकल आता है कि नहीं रूअफ़ज़ा, पहले रूअफ़ज़ा आया करता था। आता है रूअफ़ज़ा? अच्छा अच्छा आता है। अच्छा, किसी ने दिया नहीं ना पूछा, इसीलिए हमें दिखता नहीं, तो हमें लगा कि उससे रूह कांप जाती थी, उसका नाम था रूअफ़ज़ा। तो अब वो रूअफ़ज़ा बन गया, आपने डाल दिया रूअफ़ज़ा से, अब फिर से पानी नहीं मिल पाएगा वैसा, वो मिल गया रूअफ़ज़ा वैसा, अब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमको फिर से अपना हम मिल जाता है। लोग क्या बोलते हैं? आई वॉज डिस्टर्ब बट आई एम नॉर्मल नाउ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम ओके। तो इसी का नाम बंधन है। बंधन इज मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द आई विच एक्सप्रेसेस एज इनएबिलिटी टू लीव सम इमोशन और पर्सन एट एक्सटर्नल लेवल। किसी अहम को आप अपनी इच्छा से नहीं छोड़ पाते। रोने से समस्या नहीं, जब चाहो तो आप रोना छोड़ देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रोते हुए जानते रहना कि हम नहीं रो रहे हैं, ये ड्रामा चल रहा हमारे रोने का। देखो, स्वामी विवेकानंद के एक भाई थे, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। विवेकानंद जी की जब समाधि हो गई तो बहुत रोने लगे। 9:30 बजा था, 10 बजा था, आधे घंटे में उनकी क्लास थी। किसी ने कहा आपकी क्लास से आप रो रहे हैं? उन्होंने क्लास के समय हम रोना बंद कर देंगे, क्लास हमारा रोने से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप हमारे रोने को देख रहे हैं वैसे हम भी आपके रोने को देख रहे हैं, हम भी अपने रोने को वैसे ही देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। जैसे आप हमको छोड़ के चले जाओगे वैसे ही हम भी इस रोने वाली पर्सनालिटी को छोड़ के चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड, उसने एक्टिंग किया माता पिता की, उसके बाद उसको हमने उस रोल को वैसे ही रख दिया। जो एक्टिंग में जो कपड़ा पहना तो उसको बाद में नहीं पहन के गए। कीप योर फ्रीडम इन योर अंडरस्टैंडिंग। अगला देखिए, तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु। आई होप आपको मिल गया होगा। देखिए, मोक्ष क्या है? यदा चित्तम असक्तम, वो जो चित्त है हमारा असक्तम, असक्तम नॉन मिक्सिंग, नॉन मिक्सेबल। अभी आपने बोला था एक है अविकारी है, अगर वो अविकारी है तो मिलेगा कैसे? वो मिलने के लिए दो चीज को, अपने स्वरूप को छोड़ना पड़ता है, तभी विकार होता है। विकार मतलब पूर्वावस्था त्याग, नवीन अवस्था ग्रहण को ही विकार बोलते हैं। लिविंग द प्रायर स्टेट एंड टेकिंग सम पोस्टीरियर स्टेट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। And anything modified you can't get it back. मोक्ष क्या है? हमारा अहम, हमको पता है कि उसमें विकार नहीं हो सकता, वो क्यों प्रकाश स्वरूप है। आत्म चैतन्य विकारी नहीं हो सकता। आत्मा अवभास्यति बुद्धि इंद्रियाणि ही दीपो घटादिवत् स्वात्मा। ये भी श्लोक आत्मबोध का ही है। आत्मा अवभास्यत्य का, एक आत्मा ही प्रकाशक है। बुद्धि इंद्रियाणि ही दीपो घटादिवत् स्वात्मा नैव तस्य प्रकाशते। जैसे घड़े को प्रकाशित करने के लिए दीप है, वैसे आत्मा ही सबका प्रकाशक है। तो उसी को मोक्ष बोला है। मोक्ष कोई इंसिडेंट नहीं है, कभी होगा। आत्मा का नाम मोक्ष है। मोक्ष मिलता नहीं है, मोक्ष बस जाना जाता है। We don't obtain liberation, we discover liberation.
फिर से हम बोल देते हैं, ठीक है ना। मोक्ष इज नॉट ऑब्टेन्ड लाइक आई ऑब्टेन अ कार। हमारे पास कार नहीं थी, हम बेकार थे, अब कार वाले हो गए। हमें मोक्ष मिल गया। अरे भाई मिला कहां से? मोक्ष हमारा था ही था, हम जानते नहीं थे कि हमारे पास भी मोक्ष है। हमें पता नहीं था कि हमारे पास ही मोक्ष है। हम उसी मोक्ष को संसार में ढूंढते थे। देखो, तदा मोक्ष यदा चित्तम असक्तम सर्व दृष्टिषु, सारे दृष्टिषु, दृष्टिषु मतलब सारे वस्तु से, वस्तु से, भाव से, सब जगह से हमें पता लगता है हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। संबंधहीनता का अनुभव। देखिए, ये ध्यानात्मक ग्रंथ है। ध्यानात्मक मतलब अब ये वृत्ति हमने जानी, जानने के बाद दूसरी जो हमारे वासना की वृत्ति है वो वेट कर रही, 10 मिनट के बाद, 9 बजे के बाद सब वेट कर रही है, वो आने वाली है। बोले ठीक है, तुम 1 घंटे तुम मुक्त हो जाओ। फिर वो चाय में चीनी ज्यादा है आज, कितने बार हमने बोला सर्वेंट को चाय में चीनी कम डाला करो, 2 चम्मच डाल देता है। हम उससे परेशान हो गए, लो फिर डिफाइन किया। हाँ, आज इतना ढेर सारा काम है, सब्जी लाना है, पानी बरस रहा है बाहर, क्या करें, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, सारा काम हमें को तो करना है। अब देखो फिर आ गया हुआ। इतना हमने डाला है, इतने सालों से, इतने जन्मों से, ये ज्ञान बहुत देर तक ठहरेगा नहीं, क्योंकि हमारे अभ्यास है दूसरे। एंड हियर इज वेयर यू नीड मेडिटेशन। प्लीज नोट, meditation is not leaving the thought, it is reliving the thought of the class, reliving the class without a aid, without any aid of teacher or scripture. जो आपने कक्षा में सुना, you are revising it, reliving it, फिर से सारी बात को हम मन में फिर से ला रहे हैं, और अपनी समस्या का समाधान हम इस ज्ञान से कर रहे हैं। सुख दुख की समस्या, गर्मी लग रही है तो वहां पे वेदांत काम नहीं आएगा, सर्दी लग रही तो वेदांत काम नहीं आएगा, भूख लग रही तो वेदांत काम नहीं आएगा, सर दर्द है वेदांत काम नहीं आएगा। इवन अंतःकरण शुद्धि में वेदांत काम नहीं आएगा। अंतःकरण शुद्धि कर्मयोग और भक्ति से होती है। वेदांत इज नॉट अ प्यूरिफायर, इट इज इल्यूमिनेटर। टॉर्च विल नॉट क्लीन द रूम, टॉर्च विल ओनली इल्यूमिनेट द रूम। मेडिटेशन मतलब आप गए एक चुपचाप अपने सारी बातों को जो आपने सुना था, आप अगेन यू आर एक्शन रिप्ले आप कर रहे हैं, उसको स्लो मोशन में ले जा रहे हैं। At your own sweet time, you are taking your own sweet time to understand. जो आपने समझ लिया था, सुने हुए को, गुने हुए को, चुने हुए को अपने मन में अंडरस्टैंडिंग को दोहराना, किसी वृत्ति को नहीं दोहराना। You're not repeating the mantra. It is the repeating of understanding to take away that misunderstanding. Especially when I am sad, especially when I am angry, especially when I feel lost. किसी का ज्ञान खोता नहीं है तो he does not need meditation. तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं, हमारा टाइम तो लगभग हो गया। यदा नाहं तदा मोक्षः, यदाहं बंधनं तदा
मत्वेति हेलया किंचित मां ग्रहाण विमुंच मां यदा नाहम तदा मोक्ष। जब ये कंडीशनड आई नहीं है, उपहित अहम नहीं है, हम अज्ञानी, हम कामी क्रोधी, हम लंबे छोटे, हम माता पिता की, ये 4 स्टेजेस हैं उपहित अहम के। पहली है हम अज्ञानी, दूसरी है हम देश काल में हैं, हम कामी क्रोधी हैं, हम दुखी सुखी हैं। तीसरी स्टेज है ये देह है, हमारी 25 साल उम्र है, 50 साल उम्र है। चौथी है ये मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं। ये 4 लेवल हैं हमारे कंडीशनड आई का, उपहित अहम के 4 ड्रामा है इसके, ये 4 रोल में है। बस हम भूल गए कि ये रोल था। जहां आप रोल को रोल भूले वहां आप रोल बने, ब्रेड रोल बन गए, कोई खा लेगा फिर आपको, फिर आप बोलते हैं ये आदमी दिमाग खा डालता है। आपने दिमाग उसको दे दिया। जब यदा नाहम तदा मोक्ष, जब ये उपहित अहम को हम मैं नहीं मानते पक्का, वही मोक्ष है। और जब उसी अहम को हम सब कुछ मानते हैं, हम तो पिता हैं, हम तो और तो कुछ है नहीं स्वामी जी, एज अ फादर हैं हम, बस एज अ मदर हैं हम, बस मदर ही हैं, एज पुत्री हैं, दादी हैं, इसी का नाम बंधन है। आप छोड़ नहीं सकते फिर उसको। मत्वा हेलया किंचित, हेलया मतलब आसानी से, एफर्टलेस, हलवा नहीं है, हेलया है। हाँ, जल्दी में हलवा में पड़ेगा, मत्वा हलवा किंचित। हालांकि हेलया शब्द हलवा से मैच करता है, जो बहुत इजी हो। मत्वा हेलया किंचित मां ग्रहाण विमुंच मां, किसी को फेंको मत, किसी को खींचो मत। फेंकने का ही नाम द्वेष होता है, खींचने का नाम राग होता है, इसी का नाम संसार है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत्य सद्भवेत्। किसी को खींचता है और किसी एक्सपीरियंस को फेंकता है, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम, ये सब तो बोले नहीं चाहिए। You can say I may not prefer that thing. Use the like word from preference. हमें गंदा कपड़ा बिल्कुल नहीं पसंद है भाई, कभी कभी गंदा भी पहनना पड़ेगा, इतनी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मत बना लो। हमें हर चीज साफ चाहिए, हर समय साफ नहीं रह सकता घर, वो घर ही नहीं रहेगा हर समय साफ रहे, स्पेशली किचन और डाइनिंग हॉल और स्टोर रूम। क्यों खींचो, क्यों फेंको? इसीलिए हम कहते हैं कई बार, किसी भी चीज को जैसा है आप जैसा वैसे एक्सेप्ट कर लोगे ना, 50% आप उससे फ्री हो जाओगे। चाहे सिचुएशन हो, चाहे पर्सन हो, चाहे डिजीज हो, चाहे कर्म हो, ये ऐसा है तो वैसा है, इट इज लाइक दैट। चीनी को आप कड़वा मत बनाओ, मिर्ची को मीठी मत बनाओ, ऐसे ही है, इट इज लाइक दिस। इसी को बोलते हैं मां ग्रहाण मां विमुंच, डोंट पुश डोंट पुल। किसी को काम करना है, किसी को समझाना हो, देखा जाएगा, I will do it, but maintaining your freedom. All bondage is superimposition of some limitation. Unconditioned I को भूल के जब भी आप कुछ काम करेंगे तो आप फंस जाइएगा। फंसना मतलब inability to take out my I, inability to take out my experience. I don't want this experience now, but I'm forced to have this experience. I can't drop it. समय हो गया हमारा, हम अगला जो है हम कल देखेंगे। कल भी कक्षा, आप खुश मत होइए, कल भी क्लास होगी। हाँ, ये मत बोलेंगे कैसे कब तक होगी, अब जब तक है 31 तक शायद अनाउंस किया गया, 31 तक तो है ही है, उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से आप छूटने वाले नहीं हैं, हम रोज आएंगे। हाँ, और क्लास से आप मुक्ति मत पाइएगा, अपने गलत अहम से मुक्ति पाइए।
तो कल हम फिर आपसे मिलेंगे। आप एक बार मेडिटेशन में जरूर आप मन में जाके, जल्दी में नहीं, एक क्रक्स पॉइंट क्या था मेंटली आप एक बार रिप्ले करिएगा आधे घंटे के लिए, कभी घर में कभी टाइम मिले बैठ के, तो एक वो बात एकदम अंदर चली जाएगी। और सुखी दुखी होने का जो हमारा एक इतनी, जैसे सिगरेट बीड़ी हैबिट है, वैसे सुख दुख भी एक हैबिट है। ये आदत है किसी गुस्से की, सिगरेट बीड़ी भी आदत हो, एक अर्ज होती है। वैसे एक बोले बहुत देर से दुखी नहीं हुए, चलो थोड़ी देर दुखी हो जाते हैं। वैसे हम कुछ ढूंढते हैं अपने जीवन में। आई टेक आउट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ, कहीं कुछ अभाव को ढूंढ के फिर उसको निकालते हैं, और इसी को तोड़ने के लिए अष्टावक्र है। तो हम लोग कल आपसे मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विल सी टुमारो। खूब मनन करिए और आनंद स्वरूप रह के आनंद में रहिए। ऐसी कोई बाहर कभी भी सब ठीक नहीं होगा, लेकिन अंदर कितना ठीक होना है, दैट फ्रीडम यू हैव। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हमने सबको देख लिया, आप मत सोचिएगा हमने किसी को नहीं देखा, हमने सबको देख लिया। आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।